हेलो रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिवपुराण के पंचम खंड के 52 अध्याय को सुनेंगे और सुनाएंगे। तो आज आइए सबसे पहले मैं अपने जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 52 अध्याय को। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर आकाश को चली थी, उस समय अनिरुद्ध की पत्नी जोर जोर से रोने लगी थी। उसके रुदन को सुनकर तथा अनिरुद्ध को न देखकर कृष्ण बलराम सहित समस्त जुदुवंशियों को अत्यंत चिंता हुई। उस समय अनिरुद्ध को चारों ओर ढूंढा, परंतु किसी भी प्रकार पता न चला। इसी प्रकार 4 महीने व्यतीत हो गए और कोई यह न जान सका कि अनिरुद्ध को कौन ले गया है। ये नारद, जब भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर एक दिन तुम श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और उन्हें आदि से अंत तक संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया, उस समय गरुड़ भी श्री कृष्ण जी की सहायता के निमित्त तुम्हारे पास जा पहुँचे। सोनितपुर पहुँचकर श्री कृष्ण जी ने अपनी सेना द्वारा नगर को चारों ओर घेर लिया और यह देखकर बाणासुर युद्ध करने की इच्छा से श्री कृष्ण जी के सामने आया तथा उसके संरक्षक भगवान रुद्र भी युद्ध क्षेत्र में आ पहुँचे। हे नारद, उस समय दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। रुद्र ने श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध ठाना। वीरभद्र प्रद्युम्न के साथ लड़ने लगे तथा कोपकर्ण और कुंभांड बलराम जी के साथ युद्ध करने लगे। बाणासुर के पुत्र ने शाम्ब का सामना किया तथा शिवजी के वाहन नंदीश्वर गरुड़ के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार सभी योद्धा अपना अपना जोड़े देखकर एक दूसरे से भिड़ गए। स्वयं बाणासुर अपने हाथ में सांग लेकर श्री कृष्ण जी की सेना से युद्ध करने लगा। उस महायुद्ध को देखने के लिए मैं तथा अन्य सब देवता युद्ध क्षेत्र में जा पहुँचे। शिव जी के गणों ने यदुवंशियों के साथ युद्ध छेड़ रखा था। इस प्रकार उस युद्ध में एक ओर तो श्री कृष्ण जी थे और दूसरी ओर भगवान सदाशिव शिव जी थे। उस समय युद्ध का वर्णन किस प्रकार किया जाए। कोई भी योद्धा अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं होता था। जिस समय श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने अपनी शस्त्र वर्षा द्वारा दैत्यों तथा शिवगणों का मुंह फेर दिया, उस समय शिव जी ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी घोर गर्जना द्वारा यदुवंशियों की सेना को भयभीत कर दिया, जिसके कारण वे लोग भी युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने बहुत क्रोध करके शिव जी के ऊपर अपने पैने बाणों का प्रहार किया, परंतु शिव जी ने उन सब बाणों को पल भर में ही काट डाला। तब श्री कृष्ण जी ने क्रुद्ध होकर शिव जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र को भी शिव जी ने अपने ब्रह्मास्त्र से निष्फल कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने शिव जी के ऊपर जितने भी अस्त्र चलाए वे सब निष्फल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण जी ने कोप में भरकर शिव जी के ऊपर शीत ज्वर का प्रयोग किया, जिसके कारण शिव जी की सेना के सभी योद्धा थर-थर कांपने लगे। तब शिव जी ने पीत ज्वर को छोड़ा, जिसने शीत ज्वर को निष्फल कर दिया और वह शिव जी की स्तुति करता हुआ उनकी शरण में जा पहुंचा। उस समय शिव जी ने दोनों जोरों को यह आज्ञा दी कि तुम दोनों हमारे भक्तों को कभी न सताना। हम तुम्हें आज से अपना सेवक बना लेते हैं, परंतु अब तुम प्रसन्न होकर अपने घर को जाओ। यह
सुनकर सिर जोड़ तथा पीठ जोड़ अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, शिव जी के इस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण जी को बहुत दुख हुआ। अस्तु वीरभद्र प्रद्युम्न के ऊपर उस शक्ति का प्रयोग किया जिसके द्वारा तारक का संहार किया था। उस शक्ति को आते देख प्रद्युम्न अत्यंत व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। इसी प्रकार बलभद्र आदि संपूर्ण जदुवंशी योद्धा भी क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। यह देखकर गरुड़ ने अपने पंखों को फैलाकर उपद्रव मचाना आरंभ किया। तब नंदीश्वर ने अपने सिंगों द्वारा गरुड़ के पंखों को छेद दिया और उन्हें उलझा लिया। उस समय गरुड़ बड़ी कठिनता से नंदी के पंजे से निकलकर भाग खड़े हुए। तब जब श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपनी सेना की यह दुर्दशा देखी तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उस समय उन्होंने अपनी सारथी दारुक से यह कहा कि हे दारुक, देखो यह कैसा आश्चर्य है कि शिवजी ने बानासुर को यह शाप दिया था कि कृष्णचंद्र जी तेरी भुजाओं को काटेंगे, और उसी शाप के कारण हम बानासुर की भुजाएं काटने के लिए आ खड़े हुए हैं और शिवजी अपने वचन को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं। शिवजी के ऐसे व्यवहार से हमारी प्रतिष्ठा कम हो रही है। अस्तु हम शिवजी से मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं। तुम हमारा रथ उनके समीप ले चलो, जिससे हम शिव जी से मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं। तुम हमारा रथ उनके समीप ले चलो, जिससे हमारा बानासुर के शाप की बात स्मरण करा सकें और यह कह सकें कि आप बानासुर की सहायता करना बंद कर दें। हे नारद, श्री कृष्ण जी की यह आज्ञा सुनकर दारुक रथ को शिव जी के समीप के पास ले पहुंचा। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी ही आज्ञा अनुसार बानासुर की भुजाएं काटने के लिए वहां आया था, क्योंकि आपने उसे यह शाप दिया है कि तेरी भुजाओं को श्री कृष्णचंद्र काटेंगे। हे नाथ, आप बानासुर की रक्षा करना छोड़ दीजिए, जिससे युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हो सके। आपका वचन सत्य सिद्ध हो। श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिव जी बोले, हे कृष्ण, तुम सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ तथा हमारा भक्त हो। तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो। इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो वह भी पूर्ण सत्य है, परंतु तुम यह भी स्मरण रखो कि हम भक्ति के अधीन रहते हैं। जब हम यहाँ रक्षक बनकर उपस्थित हैं, तब हमारे देखते हुए बानासुर की भुजाएं नहीं कट सकती। इस लिए हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसके करने से तुम अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। वह उपाय यह है कि तुम हमारे ऊपर जिह्वास्त्र का प्रयोग करो। उस अस्त्र के लगने पर हम निद्रा के वशीभूत हो सो जाएंगे। उस समय तुम अपनी मनोभिलाषा पूर्ण करना और संसार में जस प्राप्त करना। शिव जी की यह आज्ञा सुनकर कृष्ण जी अपने स्थान लौट आए। तदुपरांत उन्होंने जिह्वास्त्र का प्रयोग करके शिव जी को सुला दिया। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम। फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए गुरुवर।